जम्मू कश्मीर में वोटिंग के बीच उमर अब्दुल्ला और सहयोगी कांग्रेस के बीच मतभेद। कश्मीर चुनाव में हार देख उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी पर फोड़ा ठिकरा। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा उमर अब्दुल्ला ने राहुल को नकार दिया। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा, लेकिन चुनाव के लिए गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मतभेद दिखाई दे रहे हैं। सीट शेयरिंग समझौते के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर, कांग्रेस 32 सीटों पर और CPIM 1 सीट पर चुनाव लड़ रही। अब ऐसे में आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर, ये इनके बीच यानी कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की पार्टी के बीच मतभेदों को दर्शा रहा है। साथ ही साथ इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी और इनके इस गठबंधन को लेकर तंज कसा है। उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को जो है अपना ध्यान जम्मू पर हुए वो नजर आए और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को केवल कश्मीर में प्रचार करने के बजाय जम्मू को प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां उनके पास अधिकांश सीटें हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, जरा सुनिए। बड़ी अच्छी बात है ना, गुड। I hope that after Rahul is done campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. Government is dependent on? अब अभी गवर्नमेंट बनी नहीं ना, 8 अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट बनने दीजिए, फिर बात करेंगे। Okay, चलो। I can't help it if their candidates have not been able to sort of make the impact that they had expected. It's not my fault that people have withdrawn from the election campaign in my favor. PDP was very happy to be the recipient of Apni Party's support in Budgam until Mahideen Muntazir Sahab went against his party and announced his support for me personally. After that, PDP got upset and then started attacking us and the Apni Party. PDP has clearly seen the writing on the wall. Forget about Budgam and Gandarbal. They'll be lucky to win even in Bijbihara. So I don't want to say much about it. तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी कश्मीर में 1 या 2 सीटों पर प्रचार करने के बाद जम्मू पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अतः कांग्रेस कश्मीर में क्या करती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो है कांग्रेस जम्मू में क्या करती है ये महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से जम्मू के मैदानी इलाकों में कांग्रेस ने उतना काम नहीं किया है जैसा कि हम उनसे उम्मीद करते हैं। गठबंधन ने जम्मू में जो सीटें दी उनमें से अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। फिर भी जम्मू में कांग्रेस का अभियान अभी शुरू नहीं हुआ है और केवल 5 दिन बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि एक बार जब राहुल गांधी घाटी के इस 1 सीट का प्रचार कर लेंगे तो कांग्रेस अपना सारा ध्यान जम्मू के मैदानी इलाके पर केंद्रित कर देगी। वहीं अब जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है, इसे लेकर बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने भी इन पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहना है रवनीत बिट्टू का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। ये बात कही राहुल गांधी के बारे में, वो वोट मांग रहे हैं। पहले आज जो उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है उनको सुन लें। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है जो हमारा अलायंस था वो भी इनसे खुश नहीं है। भी जो जम्मू की हमने इनको सीटें दी थी वहां पे ना इन्होंने कैंपेन की है, ना राहुल गांधी वहां पे पहुंचे हैं, तो जो इनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी वहां गए नहीं, और यहाँ वादियां में ठंडी हवा लेने के लिए जहां इनके कोई कैंडिडेट भी नहीं है वहां पे ये सैर करने जरूर इलेक्शन में गए हैं। तो यही कह रहा हूं भी उनको जवाब हमसे नहीं, बीजेपी से नहीं, उनको जवाब है जो उनका अब्दुल्ला साहब का NC का जवाब दें, जो उनके साथ मिलकर वो पाकिस्तान की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, उनको जवाब दे। उन्होंने आज राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया है।
तो जैसा कि आपने रवनीत सिंह बिट्टू को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि उनका जो अलायंस है वो राहुल गांधी के साथ खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो है उन्होंने अभी तक उस सीट के लिए कैंपेन ही नहीं किया जिस सीट को कांग्रेस को जम्मू में दिया गया था, वो वहां पर गए भी नहीं, वहां पर उन्हें जाना था, लेकिन उसके बजाय वो कश्मीर जाकर वहां पर मौसम का जो है मजा ले रहे हैं और वहां पर जहां पर उनके कैंडिडेट है वहां पर वो जा नहीं रहे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को आज पूरी तरीके से नकार दिया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले को लेकर राहुल गांधी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने इसे लेकर कहा कि कांग्रेस और एनसी गठबंधन भ्रम का गठबंधन है, इसका कोई मिशन नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई विजन नहीं है। क्या कुछ और कह रही हैं शहजाद पूनावाला, जरा एक बार आप खुद सुनिए। ये कैसा कांग्रेस एनसी का गठबंधन है? गठबंधन कम, कंफ्यूजन ज्यादा है। उमर अब्दुल्ला ने अभी बोला है कि कांग्रेस पार्टी और उसके युवराज राहुल गांधी कश्मीर आए, अच्छी बात है, करे कैंपेनिंग, पर उनको ज्यादा फोकस जम्मू में करना चाहिए। लायंस शेयर ऑफ टिकट्स उनको जम्मू में मिले हैं, पर अभी तक उनका कैंपेन ही शुरू नहीं हो पा रहा है और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से अब 5 दिन बाकी है परंतु जम्मू में कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई है। इसका मतलब साफ है, गठबंधन में निकाह से पहले ही 3 तलाक शुरू हो चुका है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों पार्टी पीपीपी के प्रिंसिपल पर चलती है, पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद। और 370-35 से हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम के पास स्पेशल स्टेटस है। इन 3 परिवारों का स्पेशल स्टेटस खत्म हो चुका है और इसीलिए किसी को 2 सीट से लड़ना पड़ रहा है, कोई जम्मू में अपनी जमीन तलाश रहा है और इनके पैरों तले जमीन नहीं बची है और इसीलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इंडी अलायंस, कांग्रेस एनसी अलायंस, नो मिशन नो विजन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली फैमिली का एम्बिशन एंड ओनली अपना अपना करप्शन। जैसा कि आपने सुना, ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग इन पीपीपी यानी परिवारवादी, पाकिस्तान परस्त और पत्थरबाजी का संरक्षण करने वाली पार्टी को नकार रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को 2 सीटों से चुनाव लड़ना है और वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं कि वे जम्मू में कुछ नहीं कर रही हैं। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद उन्हें केवल पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि निकाह के अंतिम होने से पहले ही तलाक 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 हो गया है, ऐसा इसीलिए क्योंकि लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है और आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के बाद उन्हें केवल पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, उन्हें कोई और समर्थन नहीं मिल रहा है, उन्हें आतंकवादियों से समर्थन मिल रहा है। और हमने देखा है कि उन्होंने किस तरह का समर्थन मिल रहा है। वे कांग्रेस के पक्ष में 370 थोपना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे वाल्मीकि समाज के लिए आरक्षण भी हटाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शहजाद पूनावाला ने भी इस पूरे मामले को लेकर इन पर निशाना साधा, इनकी पोल खोल दी और ये बात साफ तौर पर बता दिया है कि जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है इस वक्त दूसरे चरण में चल रहा है, वोटिंग लगातार जारी है और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का बयान है उससे ये बात स्पष्ट है कि अपनी हार को देखकर पहले से ही वो छिटपटा गए हैं। अपनी हार को देखकर उनके अंदर अब ये समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मौका देकर शायद उन्होंने गलती कर दी है और यही कारण है कि अपनी हार से पहले ही जो है उन्होंने अब इसका ठिकरा कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर फोड़ना शुरू कर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद किस तरीके की तलखी देखने के लिए मिलती है कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला के गठबंधन के बीच, क्योंकि यहाँ पर उनके बयान से साफ तौर पर पता चल रहा है कि राहुल गांधी से वो नाराज है, राहुल गांधी से वो इतने खुश नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को जहां प्रचार करना चाहिए, राहुल गांधी को जहां अपने कैंडिडेट के लिए खड़ा होना चाहिए, राहुल गांधी वहां नहीं बल्कि कश्मीर में जाके वैली के मजे लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, जिसके बाद राहुल गांधी यानी कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की पार्टी के बीच मतभेद की खबर सामने आ रही है। और इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी जमकर निशाना साधा और ये कहा है कि इस पूरे हिसाब से अगर देखा जाए इस बयान के मद्देनजर कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को नकार दिया है और उनका ये जो गठबंधन है इसका कोई भी भविष्य आने वाले समय में नहीं है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।